कुछ बात करते हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके ऊपर बार बार बात होती है कि ये कई इंसानों का काम, उनकी नौकरियां तो नहीं खा जाएगी, इससे क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसान हैं, इसके ऊपर हम तफसील से बात करते होते हैं। लेकिन अब आपको बताएं कि इमराज़ की तशख़ीस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक खातून है जिन्होंने अपनी वालिदा का जो केस था वो डिस्कस किया है, और चैट जीपीटी ने बताया, जो कि डॉक्टर्स नहीं तशख़ीस कर पा रहे थे, चैट जीपीटी ने बताया कि आखिर इनको मर्ज़ क्या है और 1.5 साल से किस तकलीफ से गुजर रही हैं। बिल्कुल, और खातून ने बताया कि हर तरह के तिब्बी इलाज बशमूल होम्योपैथी, एलोपैथी और दीगर के बावजूद उसकी वहाँ की हालत वक्त के साथ साथ बदतर होती जा रही थी। लेकिन चैट जीपीटी में जब ये मामला ज़ेर बहस उनकी तरफ से लाया गया, चैट जीपीटी से पूछा गया, तो ये हैरानकुन तौर पे जो तशख़ीस दुनिया भर के काबिल डॉक्टर नहीं कर सके, वो तशख़ीस चैट जीपीटी ने कर दी है। तो यकीनी तौर पे एक पॉजिटिव यूज़ सामने आया है, जो कि हैरानकुन भी है और काबिल सताइश भी है। बिल्कुल जी। और इस टूल को इस्तेमाल करते हुए वो बताती हैं कि ब्लड प्रेशर था उनकी वालिदा को, जिसमें वो अद्वियात इस्तेमाल कर रही थी मुज़र असर, जिसके बायस उनकी वालिदा जो है वो उनकी हालत इस तरह की होती जा रही थी, मुसलसल खांसी रह रही थी उन्हें। और अब इस तस्दीक के बाद अब ये कहा जा सकता है कि चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें और अपनी बेहतरी के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा टूल है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए फ़वाइद भी बिल्कुल, और सही अंदाज में अगर सवाल पूछा जाए तो चैट जीपीटी उसका सही जवाब भी देगी। और लेकिन बहरहाल डॉक्टर और माहिरीन की जो राय है वो बहरहाल ज़्यादा अहमियत रखती है, उसको ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए भी। लेकिन बहरहाल इसका सही अंदाज में और तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से फ़वाइद भी हैं, चैट जीपीटी ने ये साबित कर दिया।